ठीक है। उम्मीद का कुछ पार्ट मैं 12th में पढ़ाऊंगा, उम्मीद का आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। यहां से आप रिवीजन करना चाहो तो जो जो टॉपिक सफिशिएंटली यहां से पूरा का पूरा 2 महीना है कंप्लीट, लेकिन आपको पैरेलली सिलेबस भी बहुत ज्यादा रिवाइज करना है। थोड़ी सी स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे कि आगे करना क्या है, ठीक है, और हम आपकी मदद कैसे करेंगे धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले आपको रिवीजन करना है कंप्लीट। अब इस रिवीजन में 2 पार्ट है। क्या? एक तो है कि हमें पूरी थ्योरी की रिवीजन करनी है, 100% थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही तो करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। 100% थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब 100% थ्योरी के लिए मैं आपको एसी का लेक्चर आज अपलोड कर दिया है, एसी लेक्चर अपलोडेड। उस एसी के 2 घंटे में मैंने पूरे एसी के 6 घंटे का मतलब 6 क्लास का कंटेंट कवर किया, ठीक है। तो एसी का लेक्चर अपलोड हो गया। उसके बाद वेब ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, बचे हुए जो भी सेगमेंट है, ईएम वेब या जो भी है, ईएमआई, कुछ डल गए हैं, कुछ रिमेनिंग चैप्टर आ जाएंगे। उसके बाद है मिशन 100 के लेक्चर। तो मिशन 100 के लेक्चर आपको मैं दूंगा। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर मैं ईमानदारी से आपको बता देता हूं, मैं कल चेक कर रहा था, ईमानदारी से आपको बता देता हूं, पैनिक मत होना। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर जैसे काइनामेटिक्स, मोशन इन अ प्लेन या लॉज ऑफ मोशन, इसके ड्यूरेशन रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा है। ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा है मतलब शायद 6 घंटे के आसपास है मोशन इन अ प्लेन, और काइनेमेटिक्स 1D भी थोड़ा ज्यादा है, लॉज ऑफ मोशन थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा है। बट उसके आगे के चैप्टर जैसे मैकेनिक्स 2, ग्रेविटेशन 4 घंटे 3 घंटे में है। फ्लूइड भी आपको वही 4.5 घंटे के राउंड है, सब कुछ कवर है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वही 3-3.5 घंटे के राउंड है। थर्मोडायनेमिक्स वही कम ड्यूरेशन का है, ग्रेविटेशन कम ड्यूरेशन का है, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन कम ड्यूरेशन का है, रोटेशन कम ड्यूरेशन का है। तो वो सब ड्यूरेशन कम है, वो आप यहां से बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर जैसे 1D 2D के ड्यूरेशन ज्यादा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप चाहते हैं वहां से रिवीजन करना तो करिएगा, वरना मत करिएगा। अगर आप वहां से रिवीजन करना ही है तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो सेगमेंट आपका वीक है उसको थोड़ा सा स्किप करके वो वाला पार्ट कर लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो आप यहां से कंप्लीट 11th का रिवीजन आप कर सकते हैं। और ये इसमें लेक्चर 1-2 चैप्टर के नहीं मिलेंगे, कंप्लीट 11th मिलेगा, कंप्लीट 11th फिजिक्स, कंप्लीट 11th फिजिक्स के लेक्चर आपको यहां पे मिल जाएंगे। मैं बोल रहा हूं स्टार्टिंग के लेक्चर की ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन जैसे आप वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, अब बहुत सा बड़ा सेक्शन है ना, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन, ग्रेविटेशन, सॉलिड मैंने लगभग 2 घंटे में पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, बहुत सुंदर तरीके से। सॉलिड का लेक्चर डलवा दूंगा कल, या फिर मैं एक एक करके डलवा दूंगा। और वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन, फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इसके ड्यूरेशन रिलेटिवली बहुत सही तरीके के समरी लेक्चर टाइप है, ठीक है। तो कंप्लीट 11th यहां से डल जाएगा। 12th की जो बात है, 12th में कुछ चैप्टर मैं आपको अभी रिवीजन करके डालूंगा धीरे धीरे करके, है ना। जैसे जैसे रिकॉर्ड होगा तो एसी का लेक्चर डल गया है, वैसे मैं आगे के कुछ चैप्टर डालूंगा। पहले से कुछ चैप्टर डले हुए हैं, वहां से थ्योरी के रिवीजन आप 100% कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ मैं उम्मीद में भी पढ़ाऊंगा 12th का पार्ट, ठीक है, वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद का कुछ पार्ट मैं 12th में पढ़ाऊंगा, उम्मीद का आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं। यहां से आप रिवीजन करना चाहो तो जो जो टॉपिक में दिक्कत है वहां से कर सकते हो रिवीजन। बाकी आप बड़े प्यार से और आराम से सेल्फ स्टडी करो, नोट से चीजों को डिकोड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बच्चों का अलग अलग तरीका होता है, कई बच्चों को 2 घंटे के रिवीजन वीडियो से जल्दी रिवीजन हो जाता है, तो आप वहां से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन का ऑलरेडी 4 घंटे का ऐसा लेक्चर दिया जिसमें 100% सब कुछ कवर है, थोड़ा एक्सप्लोर भी तो कर जो जो तुमको दे दिया है, ठीक है। तो आप यहां से करते रहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे पहले मैं आपको मिस्टर फिजिक्स पूरा करने के लिए कहूंगा, उसमें कंप्लीट पीवाईक्यू इंक्लूडेड है, कंप्लीट पीवाईक्यू उसमें इंक्लूडेड ही है। तो अगर आप मिस्टर फिजिक्स की पूरी पीडीएफ कर लेते हैं तो उसमें पूरा का पूरा पीवाईक्यू इंक्लूडेड है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद है आपका टेस्ट, मतलब कुछ खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले मैं आपको यूनिट वाइज दूंगा, यूनिट वाइज मतलब जैसे मैकेनिक्स 1 हो गया, ठीक है ना, मैकेनिक्स 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैकेनिक्स 2 हो गया, आज पढ़ेंगे भी, रुक जा, आज पढ़ेंगे भी। मैकेनिक्स 2 हो गया, उसके बाद आपका हो गया, मतलब इस 2 पार्ट हो गए, मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2। उसके बाद हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। उसके बाद ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न हो गया, 4 सेक्शन हो गए, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न। तो मैं क्या करूंगा, आपको टेस्ट प्रोवाइड करूंगा जिसमें रिलेवेंट टेस्ट भी होंगे और उसमें क्वेश्चंस कुछ टफ भी होंगे, ठीक है, मिक्सर होगा। आप पहले ये वाला सेगमेंट कवर कर लो पूरा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो पैटर्न पहले देखो। पेपर का 2 पार्ट है, 80% पेपर कैसा आता है, 20% पेपर कैसा आता है। तो सबसे पहले 80% पे कवर करिए, ठीक है ना, 80% पे कवर करिए, और 80% आपका यहां से चाहे किसी भी लेवल का पेपर आ जाए कवर हो जाए। 80% यहां से कवर करिए, ठीक है। बाकी 80% और 20% अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए आप संघर्ष असाइनमेंट करते रहिए, जितना आपको पेंडिंग बचा हुआ है करिए। सबके वीडियो सॉल्यूशन है ही, 3-4 के वीडियो सॉल्यूशन बचे हैं, वो मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है। बाकी धीरे धीरे ये जो टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे वो आपको करना है। उसके बाद कंप्लीट 11 के टेस्ट मिलेंगे आपको, कंप्लीट 11 के टेस्ट मिलेंगे। उसके बाद कंप्लीट 12 के टेस्ट मिलेंगे, कंप्लीट 12 के टेस्ट मिलेंगे, और फिर कंप्लीट सिलेबस के मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस। तो आपको
ध्यान से देखिएगा, ये सब बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, रिलेवेंट 70% और टफ 30%, ताकि ये हो कि आप लीक से अलग ना हटे। लीक से अलग ना हटने का मतलब है कि रिलेवेंट क्वेश्चन छूट जाए और भारी सवाल में दिमाग खराब करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 7 पैटर्न के आपको टेस्ट मिलेंगे। पहला टेस्ट है यूनिट वाइज, मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, मैकेनिक्स 3 एंड ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न। ये आपको 4 सेक्शन हो गया। उसके बाद कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th एंड कंप्लीट सिलेबस। अगर आप इतना कर लिए तो और बाकी क्या चाहते हो बताओ, और क्या चाहिए? और कुछ बचा क्या यहां से? और कुछ